हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। बेटा अभी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं हम वाटर के ऊपर। जो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी एयर के बारे में पढ़ा, उसमें हम फिर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा, हमने फिर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है वाटर। तो पहला जो आपका असाइनमेंट है, आज होमवर्क है, बेसिकली ये आपको कैलकुलेट करना कि बाथ में आप कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। ब्रशिंग टीथ में अभी हम नल टैप यूज़ नहीं करेंगे। आप एक मग लेंगे, लीटर माप 1 लीटर का मग लेंगे और उससे ही आप ब्रश जब टीथ कर रहे हैं उसी को यूज़ करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने कितना लीटर ही पानी यूज़ किया। कपड़ा धोते समय आप कपड़ा कितने बकेट यूज़ किया। देखो, एक जो बकेट रहता है घरों में जनरली वो 10 लीटर का रहता है जो बाथरूम में रहता है, और एक मग अगर आप लेंगे जो नॉर्मल बड़ा मग रहता है वो 1 लीटर का रहता है। वैसा आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। और मॉपिंग, फ्लोर में कितना पानी यूज़ हुआ, ड्रिंकिंग में कितना यूज़ हुआ, आपका क्लोथिंग में, ये मुझे आप पूरा कैलकुलेट करके देंगे और आपका ये एक्सरसाइज और मुझे आप भेजेंगे। तो वही है आपका एक्सरसाइज। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर होल डे। तो आपका पूरा दिन है, आप इसको पूरा ऑब्जर्व कीजिए। सो रिकॉर्ड इट इन द चार्ट लाइक वन हियर। डिस्कस दिस data in class. Divide the total number of water used in your houses by the number of persons to find out how much water each person needs. You still see, उसमें क्या आप बोलेंगे, that almost you will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water, है ना। बड़े एक दिन मतलब कल की बात है, यहाँ पानी नहीं आ रहा था, मतलब परेशान हो जाता है आदमी। पानी ऐसी एक ज़रूरत है कि आप उसके बगैर नहीं जी पाएंगे। हर जगह पानी चाहिए आपको। कुकिंग के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, सफाई करने के लिए पानी चाहिए। पानी हर जगह चाहिए। हमारा पूरा बॉडी 70% पानी है, तो इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters of water every day so that all our body functions run smoothly. Other living entities also require water, although the amount of water they need may vary according to the size of the body. जैसे अगर आप कैमल देख लेंगे जो रेगिस्तान में, वो उनको पानी लंबा समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, है ना। वैसे ही उनका बना हुआ है बिल्ड। तो ये अलग अलग, हम लोग पानी के बगैर एक दिन के बगैर भी नहीं रह सकते। हमको इमीडिएटली पानी चाहिए, हर दिन पानी चाहिए। सो इफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो ये बेसिकली इसका फार्मूला क्या है वाटर का, H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सो वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टर्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस चैप्टर स्टैंडर्ड्स। और मतलब पानी के बारे में पीछे भी हमने पढ़ा है कुछ। सो द इन नेचर वाटर अकर्स इन 3 states। ये तो आपको मालूम है, 3 states में वाटर होता है। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर। फिर भी भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। अगर आप 7वां चैप्टर खोलेंगे भगवद गीता में, उसमें भगवान बोलते हैं कि भैया आई एम रसोहम अपसुकोन्तया। रसोहम अपसुकोन्तया मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो वाटर का टेस्ट में ही। बेसिकली भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जब आप पानी पीते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है। तो लेकिन देखा जाए तो उसका टेस्ट नहीं, उसका ऑर्डर नहीं है। मैंने समझते हैं रेडिली डिजॉल्व वाटर, क्योंकि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। इसमें सब कुछ आप मिला सकते हैं। आप नमक मिला सकते हैं, कलर मिला सकते हैं, जो आप मन के उसमें मिला सकते हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें हम कोई चीज डिजोल्व करते हैं। और सल्यूट होता है दूसरा टर्म, जिसको हम उसको डिजोल्व करते हैं पानी को। जैसे नमक और पानी ले लो, नमक सल्यूट हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया। ये एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन द प्लांट कंटेन ए वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। और नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेड टू बी सेड दैट वाटर इज लाइफ। तो वो तो हमको समझता ही, वाटर पानी जीवन है, उसके बगैर कोई जीवन नहीं है। तो पहला आपका एक्सरसाइज जो है ये है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा आपका जो एक्सरसाइज वो है, मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है। ये आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है, इसलिए आपको इधर ही सब हिंट्स दे दिए गए हैं। जैसे ओशन और सी वाटर, हमारे पृथ्वी में 97% तो ओशन और सी ही है, पानी से भरा हुआ। और 2.7% क्या है, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। और फिर वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और एक्चुअल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कितना वाटर वो आपको कैलकुलेट करना है। टोटल 100% आना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, सम वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन स्टेट, ए वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, येट इट इज एनफ फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। इमेजिन करो बेटा, आप इतना छोटा सा पानी आप पीने के लिए है, फिर भी हम सब लोग, ऐसा नहीं कोई पानी मिल रहा है सबको पीने के लिए,
सोचिए अगर इतना बड़ा रिजर्वायर पीने के लिए पानी जैसा हो जाता तो किसी पूरी दुनिया में कभी पानी की कमी नहीं होती। फिर फाइंड आउट है, बोला गया है, इन वट वे इज वाटर इन सी एंड ओशन यूजफुल इवन दो इट इज सॉल्टी। जैसे कपड़ा धोने के लिए, फ्लश करने के लिए, बहुत सारे आप फिर भी यूज कर सकते हैं पानी, सफाई करने के लिए, इवन दो वो पी नहीं सकते आप, लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। अगर आप बॉम्बे में देखेंगे, बॉम्बे में एक्चुअली जो पानी आता है नॉर्मल कंटिन्यूसली 24 आवर्स, वो पीने वाला नहीं रहता है, वो ये वाला रहता है ओशन, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन पीने का पानी का टाइमिंग है, जैसे यहाँ पे हमारे आता है, सुबह आएगा या शाम को आएगा। और फिर बेसिकली फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज, मतलब वो बताया गया है, ये डिस्कशन का पॉइंट है ऑब्वियसली। तो आप भी इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या पर्पज है, वाटर को यूज कर ले, विच पार्ट इज वाटर इज यूज, ओशन वाटर। फिर सेकंड जो सोचने वाली चीज है, डज अदर लिविंग एंटिटीज, अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू। क्या बाकी जैसे हम करते हैं यूज, क्या बाकी जीव जंतु भी करते हैं? वो यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। एक्चुअली देखिए, जो ह्यूमन बॉडी, हम जो मानव है, सबसे ज्यादा पानी को यूज करते हैं और वेस्ट भी करते हैं और पोल्यूट भी करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा पशु पक्षी जानवर नहीं है जो पानी में पोल्यूशन कर क्रिएट करता है। वो आके अपना प्यास बुझाएंगे, नहा के चले जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति है, उसको पीने के लिए भी चाहिए, उसको धोने के लिए भी चाहिए, और बाद में डब्बा लेके भी जाएगा। वो सब मतलब वो फिर इंडस्ट्री भी खोलेगा, सब कचरा भी करेगा। तो इस पृथ्वी में बोला जाता है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो बोलते थे, अगर आप इस पूरी पृथ्वी में इकोसिस्टम है एक, अगर उसमें आप इस एक मनुष्य को निकाल देना, कोई बैलेंस खराब नहीं होगा, कोई बैलेंस खराब नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य जो पूरा गंदगी करेगा। इसलिए हमको अपनी तरफ से पानी में कभी भी कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें पानी की हमेशा कदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं पानी ऑन कर दिया और ब्रश करते रहे, नहीं, बंद करो टैप पूरा। और ऐसा नहीं कि चलो शावर के नीचे नहाने बैठो, शावर में सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है, बकेट यूज करो, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा 3-4 चीजें अगर हम लोग करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा वातावरण को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेड़ लगाना, पेड़ लगाइए। हम अपने जीवन में हमेशा 10 पेड़ तो लगाने ही चाहिए व्यक्ति को। तो ये वीडियो के बाद ये पेड़ लगाओ और मुझे फोटो भी भेजो कि आपने पेड़ लगाया, आपके घर में, कहीं आपके बाहर एक पेड़। मैं चाहता हूँ अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए, वो भी आपका एक एक्सरसाइज है। और फिर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन अर्थ। मतलब वो वाटर वेपर कैसे होता है, वो साइकिल कैसे है, वो बताया गया है। They use water in large quantity. We have learned that water on earth is regulated through the water cycle. मतलब सन है, सन से ये पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर बादल बन जाते हैं, फिर बारिश पड़ती है, वैसे ये पूरा वाटर साइकिल चलता रहता है। So the water vapor formed from the ocean is main source of water in the water cycle. It gets converted into rain, creating fresh water source on earth. और फिर we get water from natural resources, जैसे स्ट्रीम है, रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है, लेक्स हैं, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें जहां से हमको पानी मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैन हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बंड्स एंड डैम्स ऑफ वेरियस साइज ऑन द रिवर्स, है कि नहीं? सो ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वाटर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग, इट इज नो इन शॉर्ट सप्लाई। वाटर स्कैरिसिटी हैज बिकम सीरियस प्रॉब्लम। मतलब हम इसको इतना मिस यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं कि अभी हमको अपने लिए पानी पीने के लिए नहीं बचा है, ऐसी हालत हो गई है। आप समझ रहे हैं? तो वही बता रहा है कि भाई आप ऐसा मत करो, इतना पोल्यूशन क्रिएट करोगे तो हम ही जी नहीं पाएंगे आगे। तो और दूसरा है यूज, मतलब ये चीजें रिमेंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूज वाटर स्प्रिंकलिंगली, मतलब एकदम मतलब सोच समझ के यूज करो। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट। ब्लॉक वाटर मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसमें ज्यादा आपका पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो इसलिए ये मतलब बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं जहां रेन वाटर आता है, तो नीचे का पानी का लेवल बढ़ाने के लिए। और स्टोर वाटर वेयर एवर पॉसिबल, रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल। रिमेंबर, स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। मतलब रीयूज करो पानी को, इसका क्या अहमियत समझो। तो पहला बेटा आपका जो होमवर्क था वो ये था, पहला आपका होमवर्क ये है कि आप कैलकुलेट करना है। दूसरा आपका ये है और ये चार्ट भी बनाना है। और तीसरा मैं चाहता हूं आप किसी भी एक स्ट्रीम, रिवर्स, जितने भी स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग या लेक, इनका आप नाम लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे रिवर, रिवर में आएगा गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जो भी फ्लो कर रही है। और वो मुझे आप एक अच्छा सा इंडिया का मैप बना के आप मुझे वो रिवर्स दिखा सकते हैं। और स्ट्रीम्स कहाँ कहाँ पे हैं,
उनका नाम लिखिए, पॉन्ड्स कहाँ कहाँ के हैं, स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं, लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये सब आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। तो ये मुझे आप होमवर्क करके भेजेंगे और आप मुझे एक अच्छा सा इंडिया के नक्शा पे ये सब दिखाएंगे कि सर देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है। तो मिनिमम आप मुझे 2 रिवर्स के नाम बताएंगे, 2 स्ट्रीम्स के, पॉन्ड्स के 2, स्प्रिंग्स के 2, लेक के 2 नाम बताएंगे और एग्जैक्ट मैप में भी मुझे दिखाएंगे वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। 2 मिनिमम है, आप कितने भी दिखा सकते हैं, जितना आप दिखा सकते हैं। तो आज के लिए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा लैंड है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।